किसी भी अवस्था को निश्चित कर दाव नहीं लगाना चाहती थी, किंतु देवी कद्रू अपने अहंकार के कारण अपनी भूल स्वीकार नहीं करना चाहती थी। और जब देवी विंता सत्य कथन पर स्थित रही तो उन्हें उसका बहुत बड़ा मूल्य भी चुकाना पड़ा, क्योंकि जब देवी कद्रू ने इस बात की चर्चा अपने पुत्रों से की, नाग माता देवी कद्रू के संतानों ने जब इस घटना का श्रवण किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि किस प्रकार देवी विनता ने उनकी माता देवी कद्रू के साथ छल किया है और उन्हें एक ऐसे अनुचित अवस्था पर धाव रखने के लिए विवश कर लिया जिसका परिणाम अनंत काल के लिए उनके अपमान का कारण बन सकता था। तो वो देवी विनता के कपट का विचार कर चकित ही रह गए। किंतु आप सभी के पूर्वज देवी कद्रू के योग पुत्र नाग मातृ भक्त थे। उनके माता के साथ कोई कपट करे यह उन्हें असहनीय था। वो ये कभी नहीं देख सकते थे कि उनकी माता देवी विनता की दासी बनने पर विवश हो जाए। इसीलिए अपने माता के प्रति निष्ठावान पुत्रों ने उनकी रक्षा करने का प्रण लिया और एक योजना निर्माण की। तो उन कपटी नागों ने सरलता की प्रतिमा देवी विंता को छलने में, अपनी माता को इस दाव में विजय बनाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। शीघ्र ही सब नागों को अपनी माया के वशीभूत कर लेगा ये मायासुर, ताकि दुर्गमासुर हमारा परम मित्र अपना अनुष्ठेट लिया, जिससे कि जो भी उनकी पूंछ को देखे वो काली ही प्रतीत हो। अरे, इन श्वेत दिव्य अश्व की पूंछ एक ही दिवस के अंतराल में काली कैसे हो गई? ये रहस्य मुझे ज्ञात अवश्य है। मेरे पुत्रों ने ही इसे संभव किया है, किंतु ये गुप्त रहस्य मैं तुम पर कभी उजागर नहीं होने दूंगी। अपनी माता को प्रसन्न करने हेतु नागों ने निसंकोच अपने माता के आदेश का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष देवी विंता देवी कद्रू और उनकी संतानों की सेविका बनने के लिए विवश हो गई। और ऐसा अनेक वर्षों तक स्थिर रहा। जब देवी विंता के दूसरे अंड के खंडित होने पर अति बलवान गरुण देव का जन्म हुआ। जन्म पाते ही स्वाभाविक रूप से गरुण देव अपनी माता को ढूंढने के लिए गए, किंतु उन्होंने जो देखा उसके कष्ट से वो स्तब्ध रह गए। मुझे भोजन नहीं, मैंने कहा था। अरे इन दोनों से पूर्व मेरा भोजन करो, शीघ्र करो, बहुत भूख लगी है, हमें शीघ्र भोजन दो। नहीं नहीं, शीघ्र भोजन दो। मैंने कहा था पहले, मुझे भोजन दो पहले। मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। माँ, मैं तो अमृत प्राप्त करने आया हूँ, और स्वयं अपने लिए नहीं, अपितु अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए। इसलिए मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए, क्योंकि जो भी माँ की सेवा में बाधा उत्पन्न करेगा उसे उसका भयंकर परिणाम का सामना करना होगा। तो क्या इसके परिणाम स्वरूप महान योद्धा गरुड़ देव और शक्तिशाली देवताओं के मध्य युद्ध भी हुआ? नहीं पुत्र, श्री हरि नारायण तो उनकी क्षमता से अत्यंत प्रभावित हुए और वो वहां प्रकट होकर
गरुण देव को अपने वाहन बनने का प्रस्ताव दिया। प्रणाम प्रभु। मुझे अपना वाहन बनने का प्रस्ताव देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री हरिनारायण। मुझे तो इस दायित्व को निभाने में अत्यंत हर्ष का अनुभव होगा, किंतु अभी मुझे अपनी माता को मुक्त कराना है, जिन्होंने मेरे जन्म के लिए सहस्त्र वर्ष प्रतीक्षा की है। उन्हें उनकी दास्ता से मुक्त कराने हेतु मैंने माँ कद्रू को अमृत देने का वचन दिया है। जब आप स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण के वाहन बनने वाले हैं, तो हमारा आपसे युद्ध करना व्यर्थ है। इसलिए माता कद्रू तक अमृत पहुंचाने में हम आपके सहायक बनेंगे। यदि ये अमृत नागों के हाथों में पड़ा तो सृष्टि का उचित चक्र अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहेगा। आप अपने वचन अनुसार जैसे ही देवी कद्रू को अमृत प्रदान करेंगे और वो देवी विंता को मुक्त कर देंगी, मैं उसी समय उनसे पुनः अमृत प्राप्त कर लूंगा। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे अपने साथ चलने की अनुमति आपको देनी होगी। किंतु क्या ये नागों के साथ अन्याय नहीं होगा? अमृत पाने के तो वो भी अधिकारी हैं। नागों को इससे वंचित रखकर उन्हें छलना क्या अनुचित नहीं होगा श्री हरि नारायण? यदि आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी सहृदयता है, किंतु नागों को अमृत न देने का एक कारण है, क्योंकि उनमें अत्यधिक विष का वास होता है। इसलिए उन पर विश्वास करना कठिन है कि अमृत प्राप्त करने के पश्चात वो सृष्टि को किस प्रकार आतंकित करेंगे। कदाचित उनके प्रभाव से न केवल मनुष्य जाति अपितु अन्य जीवों का भी विनाश होगा। सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए नाग अमृत पान करने के योग्य नहीं है। इसलिए संसार को व्यर्थ के संकटों से सुरक्षित रखने हेतु हम ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। फिर तो आपका कहना उचित है श्री हरि नारायण एवं इंद्रदेव। प्रणाम प्रभु। देव विनीता के पुत्र गरुड़ देव अमृत तो लेकर आए, किंतु उसके साथ छिपा लाए उस छलिए देवराज इंद्र को। क्या थे आप लोगों को? क्यों आपके साथ छल कर सके, कपट कर सके? इसी कारण अब ये पूर्ण रूप से हमारे प्रभाव में आ रहे हैं। सफल हो रही हमारी योजना। शीघ्र अति शीघ्र ही अब हम इन समस्त नागों को माया के वशीभूत कर जड़ कर देंगे, ताकि ये नाग दुर्गमासुर के अनुष्ठान में एक कवच का कार्य कर सके। और फिर गरुड़ देव नागलोक पहुंचे और नाग माता देवी कद्रू के समक्ष अमृत कलश प्रस्तुत किया और सदैव के लिए अपनी माता को उनके दास्तां से मुक्त करा दिया। आज से तुम हम नागों की दास्ता से मुक्त हो। पुत्र, और फिर जैसे ही नाग माता कद्रू अपने संतानों को अमृत प्रदान कर रही थी, ठीक उसी समय देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए। इन छल की हुई बूंदों का जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो। अमृत की बूंदों को पीने के लिए जब नाग संघर्ष करने लगे तो खड़क के समान तीक्ष्ण धार से युक्त उन घासों के कारण ही
उनकी जीवा 2 भागों में विभक्त हो गई। इसीलिए नाग देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को अपने 2 भागों में विभक्त जीवा के लिए दोषी मानते हैं। और मुझे ज्ञात है वो दुष्ट मायासुर नागों की उसी सुप्त घृणा को जागृत करने का प्रयास करेगा। और जब किसी के मन में द्वेष की ऐसी भावना जागृत होती है तब उसका हृदय, उसकी बुद्धि दोनों विषाक्त हो जाती है। और अमृत के उन कुछ बूंदों से दुर्वा धूप तो पवित्र हो गई, किंतु आप सभी को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। यदि कुछ प्राप्त हुआ तो वो था मात्र आपके जीवा का विभक्त होना। अपनी मात्र भक्ति का कितना अनुचित फल प्राप्त हुआ आपको। आपकी विभक्त जीवा। अमृत मंथन में आपके परिश्रम का क्या फल प्राप्त हुआ आपको। आपका विषैला शरीर। और इन सबके लिए उत्तरदायी कौन है? वो दुष्ट देवता। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम। उचित ही तो कह रहा है वो असुर। देवताओं ने हमसे इतना बड़ा छल किया और फिर भी हम सदा देवताओं का ही साथ देते हैं। अब समय आ गया है कि अब हमें देवताओं के विरुद्ध असुरों का साथ देना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं देवी? अपने विवेक को जागृत कीजिए। आज ही तो भ्रमजाल से मुक्त हुई हूँ मैं। आज ही मेरा विवेक जागृत हुआ है। उचित अनुचित का भेद कर पा रही हूँ मैं। भ्रमित तो वो असुर कर रहा है आपको और नागलोक के अन्य वासियों को। भ्रमित कर रहा है ये असुर हम सबको। इसका कथन सत्यता से रिक्त है। हमारे इतिहास को अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर बोल रहा है ये। सागर मंथन के समय हमें अमृत नहीं विष दिया गया था, क्योंकि नागों के पास अन्य जीवों की तरह भूख प्यास मिटाने के लिए हाथ पैर नहीं होते। इसलिए हम स्वयं को विष से सुरक्षित रखते हैं। और छल नाग माता के साथ नहीं, अपितु उनके द्वारा विंता माता के साथ हुआ था। महादेव ने मात्र एक आभूषण समझकर नहीं, अपितु सम्मान देने के लिए हमें कंठ पर स्थान दिया है। श्री हरि नारायण ने हीन समझकर नहीं, अपितु इस योग्य समझकर अपनी शैया बनाया है। इतना बड़ा सम्मान दिया है हम नागों को उन्होंने। इतना बड़ा सम्मान दिया है हम नागों को उन्होंने। शेषनाग तो स्वयं भ्रम में है। पक पक पर छल करने वाले, आपके साथ कपट करने वाले देवताओं का साथ दिया है शेषनाग ने। आप सर्वशक्तिशाली नागों को तो हमारे साथ होना चाहिए, मायासुर के साथ, जो आपको शक्ति और महानता के पथ पर लेकर जाएगा। कहां जा रही हैं आप?
गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। रुक जाओ प्रिय, ऐसा अनर्थ मत करो। उसके किसी भी कथन पर विश्वास मत करो। रुक जाओ प्रिय, रुक जाओ। मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे, भले ही मैं स्वयं आपके विरुद्ध ही क्यों ना जाऊं। मैं वचन देता हूं, यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं सर्वप्रथम अपनी संतान की रक्षा का उपाय करूंगा। यदि ये उस दुष्ट की कुटिल योजना है तो हम अभी जाकर नागों की रक्षा करेंगे। नहीं पुत्र, नागों की रक्षा तो एकमात्र गणेश ही कर सकता है, और ये दायित्व तो पुत्र गणेश को ही संभालना होगा। नाग पृथ्वी की मूलाधार में वास करते हैं, और मूलाधार के देवता तो तुम हो पुत्र गणेश। इसीलिए नागों की रक्षा तो तुम्हें ही करनी होगी। अब हमसे इन नागों की रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। जाओ और जाकर मिट्टी को अपना आहार बनाओ, और इस गुफा में बिछकर जड़ हो जाओ। अब हम तुम सभी नागों को हमारी अर्थात मायासुर की गुफा में लेकर जाएंगे, जहां तुम सब मात्र और मात्र हमारी इच्छा अनुसार ही कार्य करोगे। जय मां, जय तामसिक माता। निन्यानवे लाख 99 सहस्त्र 94। अनुष्ठान की गणना कोठी तक पहुंचने वाली है। अब तक न कोई बांधा न विघ्न, और उस देवी आदि शक्ति को पराजित। पुत्र गणेश, जैसा कि तुम्हें भली भांति ज्ञात, प्रत्येक जीव कुंडलिनी की शक्ति होती है, जो उसकी रीढ़ के आधार पर स्थित होती, जहां मूलाधार चक्र भी स्थित। सुप्त कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में मिट्टी खाकर पड़े सुप्त जड़ सर्प के समान स्थित रहती है। किंतु जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती, तब वो मूलाधार चक्र से जीव के शरीर में स्थित